हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का टॉपिक कुछ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था। तो चलिए आज की लेक्चर में हम कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आज के पॉइंट पे। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स होती क्या है। रिटर्न कौन कौन सी होती है। एक तो परचेज रिटर्न होती है, एक सेल्स रिटर्न होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगी, जिससे हमारा जर्नल का टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आज जो हम सीखने वाले हैं वो होती है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? माल वापस करना। जो माल वापस होगा वो दो टाइप का हो सकता है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ओके, जब खरीदा हुआ माल जब वापस करते हो तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और जो माल बेच दिया जाता है वो हमारे पास वापस आ रहा है उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। अगर हम माल बेच देते वो माल हमारे पास अगर वापस आ जाए तो उसे कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं। ओके, हम कुछ बेसिक रूल्स की हेल्प से इनको समझेंगे। ठीक है, तो इसमें रूल्स हमने पढ़े थे ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स। हम ट्रेडिशनल रूल्स कौन कौन से थे? जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऐसे रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ऐसे ही क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ऐसे ही हमारे कुछ और रूल्स भी थे, जैसे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और भी रूल्स थे। इन्हीं रूल की हेल्प से हम आज की एंट्रीज करेंगे। ओके, चलते हैं आज की एंट्रीज पर। तो आज की हमारा टॉपिक है जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनकी एंट्रीज देखेंगे सबसे पहले हम। ओके, जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश इन ₹50,000। ठीक है, हमने माल खरीदा किससे? मोहन से। कितने में? 50,000 में, कैश में। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक है मोहन का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सॉरी, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होएगा, एक परचेजेस अकाउंट इफेक्ट होएगा। ठीक है, हमने माल परचेज किया, माल खरीदा, तो ये हमारा क्या एक्सपेंसेस है हमारा, तो ये हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट में क्या आएंगे? हमारे एक्सपेंसेस, तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमारे अगर क्रेडिट रूल क्या है? यहाँ पे गुड्स हमने परचेज कर ली मोहन से कैश में। यहाँ पे नाम तो मेंशन है मोहन का, लेकिन उसको स्पेशल मेंशन किया गया है कि कैश में परचेज की है, तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट होएगा। तो कैश को हम अकाउंट हमारा क्या? एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का। अगर एसेट्स किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो हमारे पास से कैश गया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो जो इसमें ऐसे ही हम नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हर जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐसे ही चलते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय इन ₹1,20,000। यहाँ पर क्या नाम मेंशन किया गया है? गुड्स हमने परचेज की, ऊपर वाली एंट्री में हमने गुड्स परचेज की थी कैश में, यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया तो इसका मतलब हमने क्रेडिट में परचेज की है गुड्स। तो अगर क्रेडिट में परचेज की है तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो परचेजेस अकाउंट इफेक्ट होएगा, एक अजय का अकाउंट इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो अजय का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? अजय, तो अजय को हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही परचेजेस अकाउंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस हो गए, गुड्स परचेज के एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। ओके, ऐसे ही गुड्स रिटर्न टू अजय इन ₹5,000। जो अजय को हमने माल बेचा था उसने वो वापस कर दिया, तो फिर जो हमने परचेज की एंट्री की थी उस एंट्री को हम अपोजिट कर देंगे। ओके, ठीक है, जो परचेज हुआ माल वो रिटर्न होगा। अगर परचेज डेबिट हुआ था तो जो हमारी परचेज रिटर्न होगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे अजय को डेबिट कर दिया टू परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया।
ओके। ऐसी हमारी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राजीव इन ₹40,000। हमने राजीव को गुड्स सोल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मेंशन है, जहाँ पर नाम मेंशन हो तो समझ जाइए क्रेडिट में सेल की है। तो अगर क्रेडिट में सेल की है तो किसका अकाउंट इफेक्ट होएगा? राजीव का अकाउंट इफेक्ट होएगा और एक सेल्स अकाउंट। तो राजीव का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? राजीव, ठीक है। तो राजीव को हम डेबिट कर देंगे। राजीव को रिसीव हुआ है तो राजीव को हमने डेबिट कर दिया। ऐसे ही सेल्स अकाउंट हमारा क्या? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जो हमारी इनकम हुई है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे राजीव को डेबिट तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके, तो नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड टू राजीव। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है राजीव रिटर्न्स 10% ऑफ गुड्स। जो राजीव को हमने माल बेचा था उसने 10% वापस कर दिया। तो वापस करने की क्या एंट्री होएगी? अगर सेल्स रिटर्न, अगर हमारी सेल क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसी एंट्री हमारी ऊपर वाली अपोजिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर देंगे और राजीव को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 10% उसने माल वापस किया तो 40,000 का 10% करके यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही नरेशन लिखेंगे 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम 10% 40,000 इज इक्वल टू 4,000, ठीक है। चलते हैं, अब हम कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। अब हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्री करेंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल रूल थे ना उसी के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बैंक से रिलेटेड बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक से रिलेटेड। बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव होता है या ऑर्गेनाइजेशन चेक के थ्रू पेमेंट करे, कैश विड्रॉ होता है, बैंक में चेक रिसीव होता है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, बैंक के चार्जेस लग रहे होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही होती है। तो ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक कर रही होती है। अब हम इन ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? ये जो बैंक अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री देखते क्या है? कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन ₹50,000। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। बैंक, यहाँ पे बैंक क्या है? रिसीवर है, तो उसको डेबिट कर देंगे। जो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दे 50,000 तो बैंक क्या हुआ? रिसीवर हुआ, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैश क्या एसेट है, तो एसेट्स किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो हमारी डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज इन ₹10,000। कैश निकालना बैंक अकाउंट से ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश अकाउंट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट हो रहा है। तो कैश अकाउंट हमारा किस टाइप का अकाउंट है? ये हमारा एसेट्स। कैश क्या है? हमारी एसेट है। एसेट हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो बैंक से पैसा गया है, बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। द बैंक क्या है? गिवर है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे नरेशन आ जाएगी बीइंग द कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज इन ₹20,000। कैश निकाला बैंक से किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो दो अकाउंट यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो ड्राइंग अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या है? ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये हमारा एक्सपेंसेस है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और बैंक अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक कहाँ क्या है? यहाँ पे गिवर है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री पेमेंट ऑफ चेक टू अ क्रेडिटर इन ₹5,000। जो क्रेडिटर थे उनको चेक से पेमेंट की। तो क्रेडिटर हम सपोज कर लेते हैं राम जैसे क्रेडिटर है,
ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो राम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट। ठीक है, तो राम का अकाउंट क्या हुआ, हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, चेक हमने किसको दिया, ठीक है, राम को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, बैंक है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, बीइंग द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन चेक। ओके, हर एंट्री में नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। इशूड चेक डिसोनर, जो हमने चेक इशू किया था वो क्या होगा, अब हमारा डिसोनर हो गया। ठीक है, पहले हमने एंट्री क्या की थी, जो पेमेंट ऑफ चेक टू अ क्रेडिटर, जो हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी थी तो राम टू बैंक आ गई थी एंट्री। अब इसी के अपोजिट आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो हम, क्योंकि हमारा चेक डिसोनर हो गया, तो इसी वजह से इस अकाउंट एंट्री को हम अपोजिट कर देंगे, हमारा चेक बाउंस हो गया। सपोज करिए राम को हमने चेक दिया तो वो बाउंस हो गया, तो मीन्स सपोज करिए हमने 5000 का चेक दिया था राम को, ठीक है, और हमारे अकाउंट में 5000 उस तारीख में नहीं थे, तो चेक हमारा बाउंस हो जाता है। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट हो रहा है, एक राम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। राम को चेक इशू किया, चेक जिसमें पेमेंट हो रहा है यानी बैंक अकाउंट। ठीक है, जब पिछली एंट्री में हमने राम को चेक इशू किया गया था तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट था, और अब चेक अगर डिसोनर हो गया है तो उसी एंट्री को हम अपोजिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग द चेक डिसऑनर्ड। ओके, ऐसे नेक्स्ट एंट्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मान लीजिए एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं हम, रेंट हो गए, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से, तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं हम, चेक से पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे, रेंट अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चेक इन हैंड, दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो रेंट अकाउंट हमारा किस टाइप का अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमारा बैंक अकाउंट क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है यहाँ पे, बैंक। ठीक है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर श्याम। यहाँ पे डेटर कौन है, श्याम, उसे चेक रिसीव हुआ 40,000 का, नॉट डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे, और उसने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में। ठीक है, यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो चेक इन हैंड, ठीक है, और एक है शाम का अकाउंट। यहाँ पर हम मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। मॉडर्न रूल जो हमने अपनी पिछली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था, वो हमारे मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग हम ये एंट्री करेंगे। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट 5 टाइप के होते हैं, एक तो एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं, दोनों मेथड हमें आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। तो चेक इन हैंड, दिस इज एसेट, तो चेक इन हैंड हमारा क्या एसेट है, और डेटर जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी एसेट होते हैं हमारे। एसेट से रिलेटेड रूल क्या होता है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और जो शाम जो हमारा डेटर है ये कम हो गया, जैसे पैसा रिसीव हो रहा है तो हमने उसको क्रेडिट किया, तो एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड टू शाम। ठीक है, चेक इन हैंड को हम डेबिट कर देंगे और शाम को क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्री में नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नरेशन तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है अबोव चेक डिपॉजिटेड, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सपोज कर लीजिए 10 जून को आपने चेक रिसीव हुआ था। ठीक है, 10 जून को चेक रिसीव हुआ था, अब आपने 11 जून को वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जैसे मान लीजिए ऊपर वाली एंट्री हमने की, वो 10 जून को हमने चेक रिसीव किया, ठीक है, वो 11 जून को या फिर 12 जून को हमने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा होगा चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक डिपॉजिट कर रही है। ओके, तो मॉडर्न रूल ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या एसेट्स अकाउंट है, और चेक इन हैंड भी हमारा एसेट अकाउंट है। चेक हमारे पास से चला गया क्योंकि बैंक में उसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो चेक घट रहा है,
तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और जो चेक डिपॉजिट किया है जिससे बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट होगा। और नरेशन तो आप खुद लिख ही लेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड एंट्री हो जाएगी। ओके, चलते हमारी नेक्स्ट एंट्रीज पर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर श्याम डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। पिछली एंट्री में तो हमें चेक 10 जून को रिसीव हुआ था, फिर वो 11-12 जून को हमने डिपॉजिट किया था। बस इस एंट्री में चेक जिस डेट को रिसीव हुआ उसी डेट को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जैसे 10 जून को हमने चेक रिसीव किया और 10 जून को ही वो डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री में चेक सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया था इसलिए चेक इन एंड लिखा था, बट इस एंट्री में चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो उस केस में ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन कर देंगे। तो हम कंबाइन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट होएगी। तो हम कंबाइन किए बिना भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन किए बिना हम देखते हैं कैसे होएगी ये एंट्री, ठीक है। तो दो अकाउंट देख लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, बैंक अकाउंट टू और श्याम अकाउंट, ठीक है। बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो डेटर है डेटर कम हो रहा है तो डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्जेस पेड इन ₹10,000। बैंक चार्जेस पेड कर रहा है 10,000 के। बैंक के चार्जेस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एटीएम के चार्जेस हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही होती है, तो उसके लिए भी चार्जेस होते हैं। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक बैंक से पैसा डिडक्ट हो रहा है तो बैंक अकाउंट, और बैंक चार्जेस अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। बैंक चार्जेस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमारा एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या हमारा गिवर है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बैंक से पैसा कट रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ओके। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक इन ₹5,000। जो इंटरेस्ट है हमारा, यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। और जो इंटरेस्ट हम है वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो रूल क्या लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, बैंक, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे, एक तो बैंक का अकाउंट और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, बैंक में जैसे पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक क्या है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ओके, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से ये समझ आ गई होगी, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, मेरी वीडियो लेक्चर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, अच्छे से समझ ना आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो लेक्चर में क्या कमी है, ठीक है। सो अगर समझ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।